गाइस नीट रूट्स पे आप कंप्लीट ऐप्स को बनाना सीख चुके हैं और कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट के अंदर हमने ऐप को प्ले स्टोर पे पब्लिश करना भी सीखा था। अब प्ले स्टोर पे हमारी ऐप तो पब्लिश हो गई है, अब हम उसी पर्टिकुलर ऐप को चाहते हैं अपडेट करना, क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि आप एक बार प्ले स्टोर पे ऐप अपलोड कर दो और उसकी फिर कोई अपडेट नहीं है। जिस तरह से इंस्टाग्राम की अपडेट आती रहती है, फेसबुक की अपडेट आती रहती है, तो कुछ यही काम अब हम करने जा रहे हैं। इससे पहले तक हम माई स्टेटस सेवर ऐप को प्ले स्टोर पे पब्लिश कर चुके हैं, तो अब हम इस ऐप को प्ले स्टोर पे अपडेट करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस अब हम ऐप को अपडेट करना सीखने जा रहे हैं, तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइस अगर हमने प्ले स्टोर पे ऐप को अपडेट करना है तो हमारे पास ऐप का एपीके होना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से हमने प्ले स्टोर पे ऐप को पब्लिश किया था तो हमारे पास एपीके अवेलेबल था। एपीके क्रिएट करना आपको आता है, लेकिन यहाँ पर जो दो डिफरेंट चेंजिंग होंगी उनके बारे में मैं आपको सिखा देता हूँ। आपने आना है बिल्ड ग्रेडल के अंदर और यहाँ पर वेरिएंट कोड और वेरिएंट नेम आपको देखने को मिल रहा है। वेरिएंट कोड यहाँ पर आपने पॉजिटिव के अंदर इंक्रीमेंट करना है और सेम यहाँ पर वेरिएंट कोड के अंदर भी पॉजिटिव में ही इंक्रीमेंट करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वेरिएंट कोड यहाँ पर पहले 1 आ रहा था, इसको आप 2 कर सकते हैं, 2 है तो 3 कर सकते हैं। सेम यहाँ पर वेरिएंट नेम भी आपका अगर पहले 1.1 है तो उसको आप 1.2 कर सकते हैं, 1.3 कर सकते हैं। आपने नेगेटिव के अंदर इसकी चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर बिल्ड पे आना है एंड प्ले स्टोर पे आपको पब्लिश करते हुए जो आपने जेकेएस की यूज़ की थी वो आपके पास यहाँ पर होना इम्पोर्टेंट है। बाकी पासवर्ड्स वगैरह भी आपके पास होना इम्पोर्टेंट है। होप सो वो आपने सेव कर रखे होंगे। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और रिलीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एपीके जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एपीके जनरेट होगा इसको हमने प्ले स्टोर पे पब्लिश करना होता है। यहाँ पर ग्रेडल को बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और यहाँ पर अगर आप देखो तो लोकेट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही लोकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एपीके मिल जाएगा। इसको अब हमने गूगल प्ले कंसोल पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हमने इस ऐप को अपडेट करना है माई स्टेटस सेवर ऐप को। ये ऑलरेडी प्ले स्टोर पे आप देख सकते हो अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह का आ रहा है। अब इसका यूजर इंटरफेस भी चेंज हो गया है और इसके अंदर कुछ मैंने न्यू फीचर्स को ऐड कर दिया है और अब ये एंड्रॉयड 11 और 12 पे भी बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। सेम इसी तरह से आपकी जो ऐप होगी उस पे भी आपने कुछ ना कुछ न्यू एडिशन किया हो। तो प्ले कंसोल का जो अकाउंट है इस पे आपने लॉगिन कर लेना है, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर पे ऐप को पब्लिश कर चुके हो तो ये तो आपको आइडिया होगा ही। लॉगिन करेंगे तो जो स्टार्टिंग की स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। गाइस हमने जिस ऐप को अपडेट करना है वो आपके सामने है, ये देख सकते हैं जी। इधर भी सेम ऐप है, ये देख सकते हैं। इस ऐप को हमने अपडेट करना है तो सिंपली इस पर हम कर देंगे क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें न्यू रिलीज क्रिएट करनी पड़ेगी। न्यू रिलीज अब क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम सिंपली आ जाएंगे यहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है जी, प्रोडक्शन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट न्यू रिलीज पे आपने कर देना है सिंपली क्लिक। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि हमें एपीके अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर हम एपीके को अब अपलोड करेंगे। क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर और सिंपली एपीके पे जाऊँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एपीके अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम ये डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट स्पीड पे। टेंशन नहीं लेनी है आपने, ये बहुत ही ईजीली हो जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो अपना एपीके हो चुका है अपलोड और यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएंट भी हमारा अपडेट हो गया है। एपीआई लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बाकी यहाँ पर डिटेल्स हमें देखने को मिल रही हैं। ये मेरी ऐप से रिगार्डिंग है, आपकी जो भी ऐप होगी तो यहाँ पर चेंजिंग आ सकती है, लेकिन मेक श्योर करना है कि यहाँ पर कोई एरर ना हो। अगर आप पुराना वेरिएंट यूज़ कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एरर आ सकता है। थोड़ा सा आपने नीचे आ जाना है, ये देख सकते हैं अपना वेरिएंट था सेम। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैंने नोट्स रिलीज करने हैं। गाइस यहाँ पर कोई भी अगर चेंजिंग हुई है ऐप के अंदर तो ऑडियंस को हमने बताना होता है कि पहले एरर आया था तो वो सॉल्व कर दिया है, न्यू अपडेट आ गई है या जो भी चीज़ है वो यहाँ पर आप सिंपली लिख देते हो। मैंने ये न्यू फीचर्स डाल दिए हैं इसके अंदर, वो लिखे हैं और एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 पे भी अब ये 100% वर्किंग कर रही है। इन सभी ऐप्स का जो सोशल मीडिया है इनके स्टेटस और स्टोरीज को आप डाउनलोड कर सकोगे, तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो वो लिखा है सिंपली अब मैं रिव्यू रिलीज पे क्लिक कर दूंगा। जैसे रिव्यू रिलीज पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर वार्निंग आ रही है। ठीक है, हो सकता है आपकी ऐप में ये नहीं हो
तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी ऐप से रिलेटेड यहाँ पर आएगी। और सिंपली मैंने इसको कर देना है स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन पे क्लिक। जैसे ही करूँगा तो ये देख सकते हैं एक छोटा सा डायलॉग आ गया है, इस पे रोल आउट पे क्लिक कर देंगे। रोल आउट पे क्लिक करेंगे और हमारी ऐप चली जाएगी रिव्यू के अंदर। ये आप देख सकते हैं हमारी ऐप चली गई है रिव्यू पे। अब गूगल इसको करेगा रिव्यू। रिव्यू के लिए 24 से 48 आवर्स लगते होते हैं, मतलब 1 से 2 दिन। और अगर आप ऐप को अपलोड कर रहे होते हो तो तब 7 दिन भी लग सकते हैं, मतलब कुछ ऐप्स के लिए होता है। और यहाँ पर अगर ज़्यादा टाइम भी लग जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर वर्किंग डेज गूगल के होने चाहिए। अगर वीकेंड्स होंगे तो सारी बात है, फिर सैटरडे संडे के नेक्स्ट वाले 2 डेज कंसीडर यहाँ पर किए जाएंगे। गाइस, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सारी की सारी हमने सीख ली, प्ले स्टोर पे ऐप को पब्लिश करना भी सीख लिया, और अब हम ये भी सीख चुके हैं कि किस तरह से ऐप को अपडेट हम कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा कोर्स यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं डालता रहूँगा। तो अब हम कोटलिन के अंदर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे। अगर आप कोटलिन के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। गाइस, अगर आपके फ्रेंड एंड फैमिली में कोई एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट बनना चाहता है तो उसके साथ ये प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।